नमस्ते। बिल्ड विद शुभम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेसन से हम अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कोर्स इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस कोर्स में हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मतलब है, अगर आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करोगे तो आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, बट उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करते हैं, उससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, वो सभी आप इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग लेसन्स के थ्रू सीखोगे। और आज का हमारा पहला प्रॉब्लम है, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पर आपको जो लार्जेस्ट नंबर है इन तीनों नंबर में से उसको प्रिंट करना है। तो जाइए, अभी तक आपने जो भी सीखा है सबका यूज़ करिए और एक प्रोग्राम लिखिए जहाँ पर इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर जो भी होगा वो प्रिंट हो जाए। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके यहाँ पर 19 डाल दूँ तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो अब इन तीनों का लार्जेस्ट वैल्यू जो भी है वो दिखाए। तो जाइए, आप इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। सो इस वीडियो को अभी पॉज करिए और जा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए खुद से। खुद से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो फिर आपके लिए प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। प्रोग्रामिंग का मेन पर्पस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप प्रॉब्लम खुद से नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। सो जाइए, वीडियो को पॉज करिए और इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करिए। पॉज द वीडियो नाउ। ऑल राइट, आई होप कि आप सभी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। ये काफ़ी ईजी प्रॉब्लम था। अभी तक में हमने इफ एल्स एल्स इफ और लॉजिकल ऑपरेटर जो पढ़ा है हम उसी का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आपके पास अभी भी टाइम है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि आप क्या क्या यूज़ करोगे, जा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बट अगर आपने बहुत बार ट्राई किया, अगर आपसे फिर भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ट्राई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट लाने से ज़्यादा ट्राई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें चेक करना है नम वन का। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चेक करना होगा क्या नम वन नम टू से बड़ा है और क्या नम वन नम थ्री से बड़ा है। तो यहाँ पर हमें दो दो कंडीशंस को चेक करना है। तो चलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या नम वन नम टू से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। और हमें दूसरा चीज़ चेक करना है क्या नम वन नम थ्री से बड़ा है या फिर उसकी इक्वल है। अगर हमारा नम वन नम टू और नम थ्री दोनों से बड़ा है, अगर ये दोनों से बड़ा है तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है नम वन इज़ द लार्जेस्ट। सो मैं यहाँ पे ये मैसेज डाल देता हूँ M1 इज़ द लार्जेस्ट। ऑल राइट, और हम यहाँ पे जाते हैं, हम एक एल्स इफ लिखते हैं और हम वहाँ पे N2 को चेक करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या N2 N1 से बड़ा है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू N1। और उसके बाद हमें चेक करना है क्या N2 N3 से बड़ा है। सो N3, मैं यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है N2 इज़ द लार्जेस्ट। सो मैं इसे कॉपी कर लूँगा क्योंकि हमें टाइम बचाना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं जा करके N2 पेस्ट कर दूँगा। और अगर हमारा N1 भी लार्जेस्ट नहीं है और N2 भी लार्जेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली N3 ही हमारा लार्जेस्ट होगा, तो उसको हम एल्स केस में यहाँ पे डाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमें प्रिंट करना होगा N3 इज़ द लार्जेस्ट। मैं ये कॉपी करके डाल देता हूँ यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे N3 बना दूँगा। सो ये हो गया हमारा प्रोग्राम रेडी। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करते हैं और फिर इस प्रोग्राम को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सो मैं करूँगा इस रन बटन पे क्लिक और अब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे आपका जो 19 है यानी कि N1 है वो अभी लार्जेस्ट है, तो वही यहाँ पे प्रिंट हो गया। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल है N1 N2 N3। इन तीनों में एक इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पर हम इफ एल्स और एल्स इफ का यूज़ करके हम चेक कर रहे हैं कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है। इस इफ स्टेटमेंट में हम दो कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या N1 की वैल्यू N2 से बड़ी है या फिर उसके बराबर है, और क्या N1 की वैल्यू N3 से बड़ी है क्या या उसके बराबर है क्या। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो इसका मतलब हमारा N1 ही लार्जेस्ट है, क्योंकि अगर आपकी 19 10 से बड़ी है और अगर 7 से भी बड़ी है तो फिर ऑब्वियसली आपका N1 ही लार्जेस्ट होगा। और यहाँ पे दूसरे एल्स इफ केस में हम चेक कर रहे हैं क्या N2 की वैल्यू N1 से बड़ी है और क्या N2 की वैल्यू N3 से भी बड़ी है क्या। अगर ये दोनों कंडीशन सही होगा तो हमारा प्रिंट करेगा N2 इज़ द लार्जेस्ट। और अगर N1 हमारा लार्जेस्ट नहीं है और N2 भी लार्जेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली एल्स केस में सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, हमारा N3 ही लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम N3 इज़ द लार्जेस्ट प्रिंट कर रहे हैं। ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करके डाल देता हूँ 30 और इस प्रोग्राम को अगर मैं फिर से रन करूँ तो आप देखोगे हमारा 30 इज़ द लार्जेस्ट यहाँ पे प्रिंट होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो।
ऑलराइट, ये था हमारा छोटा सा इजी सा प्रॉब्लम। आई होप कि आप सभी ने इसको खुद से सॉल्व किया होगा। अगर आपने इसे खुद से सॉल्व नहीं किया तो आई होप कि आप सभी को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। सो इस लेसन के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं अगले लेसन में। बाय।